आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, जिन लोगों को लगता है कि अडयाला जेल के अंदर मुफाहमत हो रही है, तो वो मुफाहमत का मंजरनामा कोई पैदा नहीं हो रहा। आज वाज़े तौर पे जो पैगाम दिया गया है, उस पैगाम का पस मंजर जो है वो कुछ दिनों से रिलेट करता है। बेशतर मुलाकातें मुख्तलिफ अदवारों के अंदर होती रहीं और किसी की जमानत के ऊपर ये बात सामने आती रही कि अगर ये जमानतें होना शुरू हो गई हैं तो कोई मुफाहमत वाली बात हो गई है, डील्स हो गई हैं। लेकिन उसका रद्द कर देना, आज उसका सबूत यह है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 7 जनरल नशिस्तें जीतने वाली JUI को खवातीन की 10, 6 सीटों वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 8 और 4 नशिस्तों वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खवातीन की 6 मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं। यानी 4 उम्मीदवार जीते हुए हैं और 6 मखसूस नशिस्तें मिल रही हैं। 6 उम्मीदवार जीते हुए हैं तो 10 मखसूस नशिस्तें मिल रही हैं। ये पाकिस्तान के अंदर आईन और कानून का मजाक उड़ाया गया। ये जो बंदरबांट, इसको अगर कोई बंदरबांट मेरे कहने पे कहे कि ये पार्लिमानी लफ्ज नहीं है, ये आईन और कानून के मुताबिक सब कुछ होता है, तो ये आईन और कानून है कि 6 अफराद जिनको मुंतखब लाखों अफराद कर रहे हैं और लाखों वोटर्स मुंतखब करके 6 अफराद को भिजवा रहे हैं और 10 सीटें आप मखसूस नशिस्तों के नाम के ऊपर उन्हें इजाफी तफवीज कर दें किसी का हक मार के, और आप ये कहें कि ये रॉबिन हुड बने हुए हैं, तो इस तरीके से मुल्क नहीं चलता। आज अडयाला जेल के अंदर जो मुलाकात हुई अलीमीन गंडापुर की, शेर अफजल मरवत की और दीगर रहनुमाओं की, शांताना गुलजार जिसमें थी, शहरियार अफरीदी जिसमें थे, उसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि डील कतई तौर पे नहीं करूंगा। मेरे लिए जो ऑप्शंस रखे गए हैं बाहर के मुल्क जाने के, अपने मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। मेरे लिए ऑप्शंस रखे गए कि डील कर लो बाहर आ जाओगे, मैं ये ऑप्शंस मानने वाला नहीं हूं। आप ये देखिए कि मखसूस नशिस्तों की बंदरबांट किस तरीके से हुई है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें जो है वो सिंध असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM को और खवातीन की नशिस्त अलॉट की गई है। एक सिंध से अकलियतों की मजीद एक नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अलॉट कर दी गई है। यानी बांटते रहिए, इस तरीके से बांटिए जिस तरह रेवड़ियां अंधों को बांटी जाती हैं और वापस अपने घरों में ही बांट दी जाती हैं। आपने इस तरीके से आईन और कानून का मजाक उड़ाया है कि पाकिस्तान के अंदर कोई फिर आपके ऊपर तकिया ना करने लगे, कोई जमहूरियत को फरोग देने की बात ना करे, कोई फिर इस तरीके से कानून को मानने के जो अपना मंजरनामा है उसको उसके हक में ना रख सके, उसके पलड़े में अपना वजन ना रख सके। ये आपने हकीकत दिखाई है, ये आपने चेहरे अपने अयां किए हैं कि मौजूदा हालात में अखलाकी तौर के ऊपर क्या ये आपका जवाब बनता है? चलें, इलेक्शन कमीशन कर रहा है, कोई एक जमात उठ के ये नहीं बोल पाई कि भाईजान ये हमारा नहीं बनता, ये हिस्सा हमारा नहीं है, हम नहीं ले रहे इसको। अखलाकी तौर पे हमें ये जेब नहीं देता कि किसी का हिस्सा हमें दे दिया जाए, कि किसी का पेट काट के हमें खिला दिया जाए। हम ये नहीं खाना चाहते, हम ये हिस्सा नहीं लेना चाहते। लेकिन सभी खामोश, सभी की जबानें गुम, सभी के कान बंद, सभी की आंखें बंद, बसारतों से महरूम हो चुके हैं, देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। जो आ रहा है बस हड़प कर जाओ। क्या इस तरीके से आप अवाम को उनके हुकूक मुंतकिल कर पाएंगे? कतई तौर पे नहीं कर पाएंगे। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सिर्फ इस वजह से हैं कि वो अंदर बैठे हुए ने उस तरीके से मफाहमत के लिए कोई मंजरनामा नहीं पेश किया। अकबर एस बाबर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए इंतखाबात को फिर चैलेंज कर दिया। कहते हैं 8.5 लाख में से 960 वोट पड़े हैं, सुन्नी तहरीक में शामिल होने वालों को तहरीक इंसाफ से खारिज करने का हुक्म दिया जाए, PTI के फंड्स मुंजमद कर लिए जाएं। इलेक्शन कमीशन से उन्होंने दरखास्त की है। मेरे ख्याल से अकबर एस बाबर साहब ने बहुत छोटी सी दरखास्त की है। अकबर एस बाबर साहब को दरखास्त ये करनी चाहिए कि इमरान खान का नाम PTI से माइनस कर दिया जाए, अकबर एस बाबर को ताहयात चेयरमैन मुकर्रर कर दिया जाए, अकबर एस बाबर को खजांची की चाबी भी दे दी जाए, इस मुल्क के अंदर किसी पार्टी को रजिस्टर्ड ना होने दिया जाए, इस मुल्क के अंदर जो भी मुंतखब होता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं होना चाहिए, इस मुल्क के अंदर अगर बेहतरी का कोई फैसला करता है तो उसके ऊपर PTI का टैग नहीं लगना चाहिए। अकबर एस बाबर साहब को यह भी करना चाहिए कि IMF को कहें कि वो दरखास्त दे इमरान खान की गिरफ्तारी की और उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। शायद इस तरीके से आप हुकूमत बेहतर बना सकते हैं, शायद इस तरीके से दूसरे को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। बसूरत दीगर कोई मंजरनामा नहीं बना। इस मुल्क के अंदर आपने मफाहमत अवाम के लिए करना होती है, आपने मज़ाहमत भी अवाम के लिए करना होती है, लेकिन आप जाती सियासत की वजह से अपनी मफाहमत और मज़ाहमत उसको आड़े रखते हैं, उसी की बुनियाद के ऊपर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए कि मुल्क की मईशत का पहिया जाम है, लेकिन आपको ये मालूम है कि काबीना के अंदर किसको शामिल करना है। मुल्क की मईशत आगे नहीं बढ़ रही, लोगों का कारोबार तबाह हो रहा है, ठेले वालों को
और कारोबार करने की इजाजत नहीं दी जा रही, आम आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है, लेकिन आप तो ये है कि चेयरमैन सेनेट के लिए हमने क्या मंजरनामा बनाना है, किसको कहां पर एडजस्ट करवाना है, डेप्यूटी स्पीकर के लिए पहले किसका नाम देना और फिर किसको राम करना है, सदर के लिए वादा किससे करना है और सदर की मसनद पे बैठाना किसको है, सदर के लिए मनाने के लिए चले जाएंगे लेकिन हुकूमत बनाने के लिए उसको अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। इस तरीके से अगर आप बंदर बांट करते हैं तो फिर सियासत आपके घर की लौंडी ही है, ये जमहूर आपके लिए जमीन के कीड़े ही हैं। असद कैसर साहब ने वार्निंग जारी की है कि हक नहीं मिला तो हम सड़कों पर आएंगे और हक छीन कर लेंगे। जाली वजीर आजम को नहीं मानते। अब आप ये देखिए कि सियासी पंडित ये कहने लगे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, उनकी आईनी हैसियत उनकी असल नशिस्तों के बाद तो अपोजिशन लीडर बनने की भी नहीं बनती, वो भी आईनी हैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनती है। लेकिन नहीं, ऐसे मुतमईन होके बैठे हैं कि वो समझते हैं कि हम ही मुल्क की बालादस्ती के लिए काम कर सकते हैं, हम ही बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में वापस ला सकते हैं। नहीं हो पाएगा, मुआशरे इस तरीके से नहीं चलते। एक कहानी सुनाता हूं कि एक कौवा अपनी बेगम के साथ एक इलाके में जाता है और वहां पे सूरत हाल यह बनती है कि देखते हैं कि आगे बंजर जमीन है, कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता, ना कोई हशरात दिखाई देते हैं। तो वहां पर एक बंदर रहता है। उस बंदर को देखते हुए कौवा ये कहता है कि मुझे लगता है कि इस बंदर ने ये बस्ती सारी उजाड़ डाली। बंदर ये बात सुन लेता है, उनको राम करने की कोशिश करता है और उन्हें अपने घर खाने की दावत देता है। वो दोनों उसके घर खाने पे जाते हैं। ये आप तोता तोती पे भी लगा सकते हैं, कौवा कौवी पे भी लगा सकते हैं। वो घर खाने पे जाते हैं और खाने में वो उन्हें खाना खिला के सबको जब निकलने लगते हैं तो वो कौवे को कहता है, इसे कहां पे लेके जा रहे हो? तो वो आगे से कहता है कि मेरी अहलिया, इसे साथ लेके जा रहा हूं। वो कहता है नहीं, ये तो मेरी अहलिया। यही केस जो है ये जज के पास चला जाता है और जज वो बनाते हैं लूमड़ी को। लूमड़ी के पास केस जाता है और केस सुनने के बाद फैसला क्या होता है कि ये अहलिया जो है ये बंदर की है, कौवे की नहीं। और कौवा रोता पीटता नाचार वहां से बाहर निकलना लगता है। तो बंदर कहता है किधर को चल दिए, अपनी अहलिया को तो साथ ले चलो। तो वो आगे से कहता है जज ने तो फैसला दे दिया, तो ये तो तुम्हारी अहलिया है। उसने कहा ये मेरी नहीं है, ये तुम्हारी ही अहलिया है। तो उसने कहा कि फिर तुमने ये रौला क्यों डाला? कहता सिर्फ ये बताने के लिए कि बस्ती को बंदर ने नहीं उजाड़ा, बस्ती जो उजड़ी है ये नाइंसाफी की वजह से उजड़ी। और अगर आप इंसाफ को नापैद कर देंगे, अगर आप इसी तरीके से किसी का हक किसी दूसरे को पहुंचाने के दर पे हो जाएंगे, तो फिर आप अवाम की फलाह बहबूद के फैसले नहीं कर सकते। फिर इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी के अंदर आपकी रेटिंग बेहतर नहीं हो सकती। फिर मूडीज आपके बारे में कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर आप तनज़्ज़ुली की सूरत हाल ही देखने को देखेंगे। फिर आपके लिए मुआशरे में बेहतरीन उस्ताद पैदा नहीं हो सकते। फिर आप पुलिस के महकमे में इस्लाहात नहीं ला सकते। फिर आप अपने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के ऊपर एतमाद नहीं कर सकते। फिर आप मुल्क के अंदर से करप्शन के खात्मे का नारा नहीं लगा सकते। फिर सिर्फ जमहूर का खून निचोड़ा जा सकता है और उसी की बुनियाद के ऊपर अपने हलक की प्यास बुझाई जा सकती है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।